ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम 11 ऐसी बात करने वाले हैं जो आप रिटेल ट्रेडर्स गलतियां करते हैं। तो ये 11 चीजें आज के बाद इस क्षण से करना बंद करनी है आपको स्टॉक मार्केट में, और ये कसम खानी है मां भवानी की कि अब ये गलतियां नहीं करोगे और अब ये हरकतें नहीं करोगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे एंड दिस इज समथिंग विच होल इंडिया शुड वॉच। दिस इज समथिंग फ्रॉम माई हार्ड कोर पर्सनल एक्सपीरियंस। पर सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्रेजी मिस्टेक, बड़े क्लाइंट का टिप दो ना। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव आस्क्ड दिस? ओके सर, बड़े क्लाइंट का टिप दो ना। जब हम लोग जॉब करते थे कई 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 फोन ऐसे आते थे, सर बड़े क्लाइंट का टिप दो ना, कुछ बड़ा क्लाइंट क्या खरीदा है। सो फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है जिन्होंने कोई शेयर 1 लाख क्वांटिटी या 1.5 लाख क्वांटिटी खरीदी है, सो दैट इज बड़ा क्लाइंट। तो हम कहते थे कि इन्होंने सुजलॉन खरीदा है या इन्होंने रिलायंस खरीदा है, सो वो ट्रेड कॉपी करता था क्लाइंट। ऐसे ट्रेड होगा, ऐसे पैसे बनेगा क्या, लाइक वो टाइम पे मे भी मुझे भी नहीं पता था कि ये सही स्ट्रैटेजी है या गलत स्ट्रैटेजी है। और वो टाइम पे शायद ऐसा भी हुआ होगा कि मैंने खुद ने ही कभी वो बड़े क्लाइंट का ट्रेड कॉपी किया होगा मेरे खुद के अकाउंट में। बट दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी। ऐसे कभी पैसा बनाए किसी का? दूसरी चीज, ये करना बंद करो, कमा के दो, मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा। हाँ, स्पेशली जो इंदौर वाले लोग होते हैं, अगेन ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल, बिकॉज कुछ लोग अच्छे होंगे शायद वहाँ पे भी, बट आई कैन से 99% लोग इंदौर से जो फ़ोन वगैरह आते हैं वो, एंड देन हम ही उन्हें कहते हैं कि आप कमा के दो मैं प्रॉफिट शेयर करूँगा, आप कमा के दो मैं प्रॉफिट शेयर करूँगा। ठीक है, मेरा कोई टेलीग्राम का चैनल नहीं है, मेरा एक आधा व्हाट्सएप का ग्रुप है बट वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, फेसबुक का ग्रुप है, पेज है, वो एक्टिव नहीं है। सो मेरा वैसा कुछ है नहीं, बट जनरली ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पे टिप आएगा, न्यूज़ आएगा, ये आएगा, वो गया, और ये इंदौर से लोग फ़ोन करके बोलेंगे कि मैं आपको कमा के दूंगा, आप प्रॉफिट शेयर करो। डू यू इवन नो उनका स्ट्रक्चर क्या है? कभी फुर्सत में एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ दीज पीपल आर वर्किंग, इनका काम काज कैसा है। बट देन ये बोलना बंद करो यार, खुद कमाओ। थोड़ा सा मेहनत है, सुनो सुनो, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ABCD सीखने में भी 1 साल लगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फ्रॉग। ये सीखने में भी 1 साल 2 साल लग गए, जूनियर KG सीनियर KG। आजकल तो वो किंडरगार्टन विंडरगार्टन चालू हो गया है, नर्सरी के भी पहले। सो बेसिकली यू टुक 2-3 years टू लर्न A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, वहां पे हम 3 महीना भी नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना दोस्त, ऐसे तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और जैसे आपने अपने बिजनेस में किया है, जॉब में किया है, वैसे ही। सो कमा के दो, प्रॉफिट दूंगा बंद करो। अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत जॉइंट PMS के साथ में जा रहे हो, या फिर अनटिल एंड अनलेस आप किसी वेरी जेन्युइन इंसान के जा रहे हो जिसको आप पर्सनली जानते हो। जैसे यहाँ पे मेरा एक टीम मेंबर खड़ा है, मैं इसे पर्सनली जानता हूँ, तो मैं इसको पैसे दे सकता हूँ कि चल भाई इतना ले, इतना ये कर, इतना का, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ तू रख, ट्रेड कर, लॉस होगा 80 लाख होगा तो ट्रेडिंग बंद कर देना, और अगर ऊपर जाएगा, अगर 50 लाख प्रॉफिट आएगा तो मैं 10 लाख तुझे दूंगा। समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। ठीक है, आप कहने का मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको उसको पकड़ सकते हो, आप उसका गला पकड़ सकते हो, आप उसको मिल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि भाई तू 20 लाख लॉस किया, बंद कर दे ट्रेडिंग। अब आप ना जान ना पहचान कहां से ढूंढोगे इंदौर वालों को? अगेन इंदौर वाला मतलब बॉम्बे वाला भी हो सकता है, सूरत वाला भी हो सकता है, जो भी है, टिप आई मीन टिप। हाँ, फिर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, कितना पैसा बना मेरे को स्टैटिस्टिक्स में बताओ जरा। आज तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप पे से फायदा क्या हुआ? पासबुक पे एंट्री कितना आया? अगर आया ऑसम करो, अगर लॉस हुआ, फायदा नहीं हुआ, छोड़ो। अरे बेसिक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ है जो पी के मेरा प्यास नहीं बुझता है, तो मैं इसे क्यों पीऊंगा? बराबर बेसिक लॉजिक है। अगर मेरा इसके अंदर की चीज को पी के मेरी प्यास नहीं बुझती है तो मैं क्यों पीऊं? एंड अगर प्यास बुझती है तो पीऊंगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को भी फॉलो करो ना।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो करो। आप अगर ये चैनल पे पुराने हो, आपका कुछ फायदा हुआ, पासबुक पे एंट्री आया, फायदा मतलब नॉलेज नहीं भाई, नॉलेज नहीं, पासबुक पे एंट्री आया तो ये चैनल आपके काम का है। और अगर मेरे चैनल से आपके पासबुक में एंट्री नहीं आया है तो छोड़ो। एंड आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे कोई होगा जो इतना ब्लंटली आपको बोलेगा सच दिल से कि मेरे वजह से आपकी पासबुक पे एंट्री नहीं आता है यूट्यूब के चैनल के वजह से, तो चैनल छोड़ दो, वेस्ट। एंड आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट, एंड दैट्स फॉर यू एंड योर फैमिली। फिर एक्सपोजर कितना दोगे पूछते हो आप, लिमिट कितना दोगे? सर 1 लाख का कितना मिलेगा, 10 लाख का कितना मिलेगा? सर 25 लाख है सर, मेरे को तो ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, मैं आपके पास 4 साल से ट्रेड कर रहा हूं, थोड़ी ना भाग के जाने वाला हूं। फ्यू पीपल आर थिंकिंग लाइक इसको कैसे पता है हम क्या बोलते हैं हमारे रिलेशनशिप मैनेजर को। सो एक्सपोजर कितना दोगे भाई? एक्सपोजर नहीं, जितना है उतने से ट्रेड करने का। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी पैसा बनेगा। ये वो स्कैम नहीं है, वो मूवी वाला, मूवी था ना एक हर्षद मेहता वाला, नहीं, हेरा फेरी वाला स्कैम, 21 दिन में पैसे डबल, याद है ऐसा कुछ? अक्षय कुमार और आई गेस बिपाशा और समथिंग लाइक दैट, 21 दिन में पैसा डबल। ये वो नहीं है, एक्सपोजर पे नहीं। अगर खुद के पास लाख है, लाख से ट्रेड करो। हाँ, कभी जेन्युइनली जरूर पड़ा और 1 लाख की जगह पे आपको 1,10,000 या 1,25,000 से ट्रेड करना है, कभी फंस गए, ओके, एक्सेप्टेबल, समझता हूं मैं वो बात को। लेकिन जेब में, पासबुक में, बैंक में, घर में 1 लाख है, टोटल लाख पूरा मार्केट में डाला, ऊपर 8, 9, 10 लाख का एक्सपोजर लिया और हीरोगिरी कर रहे हो। नहीं, आवाज बंद नहीं हुआ है, मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, क्या क्या? बंद करो ये सब, बंद करो। एक्सपोजर पे कितना दोगे? हाँ, मेरी जगह तुम ट्रेड कर लो। एक काम करो, मैं थोड़ा नहीं हूं, तुम ट्रेड कर लो, तुम्हारे कॉल वॉल आते होंगे, तुम ट्रेड कर लो। अरे नहीं बनता ऐसे पैसे। आप जॉब जाते हो, पैसा बनता है, बिजनेस चलाते हो, पैसा बनता है, घर पे जाते हो, घर चलता है। आप पण एवज छे भाई। बाइंग म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, सुनो, सच बता रहा हूँ, मेरा काम ही यही है, सच बताना, एडवाइस करना लोगों को। तो वेरी फ्रैंकली मैं बोल सकता हूँ, बहुत कम लोग बोलेंगे। म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, आपसे, आप जिससे भी खरीदते हो उसको ब्रोकरेज मिलता है। एंड आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस पीपल, ओके। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको पता है आपके लिए राइट म्यूचुअल फंड और राइट इंश्योरेंस कौन सा है, या फिर आप जो बोलता जा रहा है आप खरीदते जा रहे हो, जो बोलता जा रहा है आप खरीदते जा रहे हो, आप बोलता जा रहा है आप खरीदते जा रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास एक पैसा है, आपके पास एक घर है, ठीक है, आपका एक मंथली इनफ्लो है, आपका एक मंथली आउटफ्लो है, आपका शायद एफडीज है, उसका कुछ इनकम आ रहा है और कुछ सेफ्टी में पड़ा है, आपका कुछ डेट है, आपका कुछ लिक्विड एसेट है, आपका कहीं पे शायद गांव में कुछ प्रॉपर्टी है। इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, कितना खरीदना है, कितने का एसआईपी होगा, कौन सा इंश्योरेंस होगा, कितने का टर्म प्लान होगा। ये तो किसी को आता ही नहीं है। हाँ, जनरली लाइक बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट वी आर ऑन यूट्यूब एंड यू नो कि लाइक ये हमारा मेन काम है एंड जो हमारा मेन प्रोग्राम है वी आर जस्ट गिविंग इट अवे एट 1050 1000 रुपये में, वो भी 100% मनी बैक गारंटी एंड ऑल। दिस इज नॉट माई वर्क, दिस इज नॉट इवन माई साइड इनकम। वी आर वेरी प्रीमियम, वी ओनली डील विथ HNI क्लाइंट्स। एंड जब हम ये जो मैं अभी बोला, अभी आपका लाइफ, इनफ्लो, आउटफ्लो, FD, डेट, हाँ, लिक्विड एसेट, गांव का प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी, कितना बड़ा फैमिली है, गोल क्या है, ये करने का हम लोग 5 से 8 लाख रुपए तक ले लेते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख, मिड रेंज अराउंड 5 लाख एंड टॉप रेंज अराउंड 10 लाख एक क्लाइंट से। दिस इज माई मेन वर्क, आई कैन से वन ऑफ द मेन वर्क which is so called financial planning. We design life with money
एंड विथ मनी वी डिजाइन लाइफ। ये हमारा काम है, इसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, बहुत लोगों को, बिकॉज मैं यहाँ पे आई एम स्पेशलिस्ट अबाउट मार्केट, सो आई टॉक अबाउट मार्केट, आई शो चार्ट्स एंड टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स एंड स्टॉक एंड ऑल दीज थिंग्स। हाँ, मेरे टीम है वो करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट मेरा हाथ थोड़ा उसमें कम होता है और मार्केट में ज़्यादा होता है। सो कहने का ये मतलब है कि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, ये लाखों की चीज़ है। और ये जो बोल रहा हूँ ये करोड़ों की चीज़ है। ये वीडियो बंद करो ये करना। अब मार्केट क्या लग रहा है? अच्छा, सच में किसी को पता है कि अब मार्केट का क्या होगा? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब देना, ठीक है? सच में किसी को पता है कि कल एग्जैक्ट क्या होने वाला है? यस और नो? तो पूछते क्यों? क्या सच में किसी को पता है मार्केट का क्या होगा? यस और नो? तो पूछते क्यों हो? सोचना कभी खुद, रात को सोने से पहले सोचना मैं आज क्या बोला था वीडियो में। मार्केट क्यों गिर गया आज? अच्छा, मतलब उसको पता है मार्केट क्यों गिर गया आज। मेरे को एक बात बताओ, मार्केट गिरना चालू हुआ जनवरी से, लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, वो 2 महीना मार्केट क्यों गिरा? पूछ रहा हूं, ठीक है? मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ अप्रैल से, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ अप्रैल से। हाँ, तब तो सब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, क्यों ऊपर गया? जवाब है किसी के पास? क्वेश्चन मार्क। हाँ, इस सवालों के जवाब आप निकाल लोगे ना, देन वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्लब। और जब तक ये जवाब नहीं निकालोगे तब तक रिटेल ट्रेडर क्लब के ही एक मेंबर हो। थोड़ा सा कड़वा शब्द है, माफी चाहूंगा अगर आपको बुरा लगा तो, पर सच है। निफ्टी क्या लगता है? किसको पता है? किसको पता किसको है निफ्टी क्या लगता है? It's crazy, huh? Somebody can give you analogy, somebody can give you the targets based on the indicator and Fibonacci and support resistance, but actually किसको पता है? Actually किसी को नहीं पता है निफ्टी कहां जाएगा। ये YouTube पे वन ऑफ द हाईएस्ट सर्च टॉपिक है स्टॉक मार्केट के एरिया में। निफ्टी का क्या लग रहा है? निफ्टी कहां जाएगा? मैंने खुद ने भी वीडियो बनाई है, बट उसका आंसर होता है इंडिकेटर्स पे। सच किसी को नहीं पता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अच्छा कॉल है क्या आज के लिए? अच्छा, मतलब ये पान पट्टी का दुकान है कि रोज नया कॉल आएगा? पान पट्टी पे रोज नया कस्टमर आता है, चाय की दुकान पे रोज नया कस्टमर आता है, किराने की दुकान को हिंदी में क्या बोलते हैं? किराने की दुकान पे रोज नया कस्टमर आता है। 1 किलो गेहूं दे दो, 1 किलो चावल दे दो, थोड़ा सा चाय पत्ती दे दो, शक्कर दे दो, नमक दे दो, चॉकलेट दे दो। मार्केट में भी मैं समझता हूं कि 1600 स्टॉक है, लेकिन रोज ट्रेड नहीं करना होता है। रोज तो छोड़ो, दिन में 6-6, 10-10, 15-15 सौदे मारते हो आप, मैं जानता हूं। पोर्टफोलियो में 40, 50, 60 स्टॉक है, ये भी मैं जानता हूं। बंद करो, ये आप ही की कहानी है जो मैं मेरी जुबानी बोल रहा हूं। और शायद मैं ये भी कह सकता हूं कि ये मेरी ही कहानी है, वो बिफोर आफ्टर वाली, यू नो, पहले में ये था, अब मैं ये हूं। सो आखिरी पॉइंट, ये वीडियो कैसा लगा ये बताना। नेक्स्ट वीक कौन सा वीडियो देखना चाहोगे ये बताना। क्या इसका पार्ट 2 देखना चाहोगे? क्या ऐसी क्रेजी चीजें हैं जो आप लोग करते हो, ये जरूर बताना। एंड लास्ट पॉइंट इज आस्किंग आफ्टर एवरी आवर, हर घंटे के बाद किसी ना किसी को फोन करना या टीवी देखना या ग्रुप में जाना, कोई कॉल है क्या आज? कोई नया ट्रेड है क्या आज? भाई हर घंटे लोकल ट्रेन है जो हर घंटे की आएगी? नहीं। पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो कि हर घंटे नया कर सकते हो? स्टॉक मार्केट है मेरी जान, बिजनेस है, बिजनेस छे। ट्रीट इट लाइक अ हार्ड कोर प्रोफेशनल बिजनेस। रूल सीखो, गेम के रूल सीखो। क्रिकेट का रूल है सिर्फ 11 प्लेयर्स ही खेलेंगे। इन्वेस्टिंग का रूल है सिर्फ 11 प्लेयर्स ही खेलेंगे।
क्रिकेट का रूल है कि पिच के ऊपर आप वॉक नहीं कर सकते हो वरना सस्पेंड कर देगा अंपायर। स्टॉक मार्केट का रूल है कि स्टॉप लॉस होने के बाद में खड़े नहीं रह सकते हो। रूल्स है मेरी जान, हर खेल के अपने अपने रूल्स है, उनको जानो, सीखो, अप्लाई करो, पासबुक में एंट्री लेके आओ, खुद के फैमिली के लिए कुछ अच्छा करो, अपने वेल्थ को ग्रो करो, एक पैसिव इनकम से जियो। सिर्फ लाइक सुबह 10 से रात को 10 बजे तक काम करके पैसा बना भी लिया तो क्या पैसा बनाया? हाँ, लाइक वेरी फ्रैंकली दिस आई एम शूटिंग बिफोर अ मंथ और सो। हाँ, मैं एक आध महीने बाद में आप ये वीडियो देखने वाले हो, because then I can have time, I can do my stuff. For me, pull out these kind of things is very tricky because we have work, multiple businesses, and then personal life, family life, trips, vacations, workout, gym, reading books. I have like शौक है पढ़ने का, पीछे शायद देख सकते हो कुछ किताबें हाँ, मेडिटेशन, मे बी विपश्यना once or twice a year. सो सिर्फ काम नहीं है, और भी बहुत कुछ है। सो YouTube को इसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि महीने का एक आधा दिन कहीं पे निकाल के शूट कर लो। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे मिलूंगा, कौन सा टॉपिक देखना चाहोगे ये ज़रूर बताना। आपको याद होगा हम हर महीने एक किताब को रिव्यू करते हैं, तो इस महीने की ये किताब है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो अभी तक तो, कंपाउंड इफेक्ट। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीक। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।